हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड लोकेटेड। ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, धीरेन्द्र के ओझा। आपको जानना चाहिए कि धीरेन्द्र के ओझा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल स्पोक पर्सन बनाए गए हैं और साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी यही होंगे। आपको जानना चाहिए इस पद पर ये शेफाली बी सारन को सक्सीड कर रहे हैं, जिन्हें पब्लिकेशन डिवीज़न का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज़ ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान किस पेशे से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कार्डियक सर्जन या फिर हार्ट सर्जन। आपको जानना चाहिए कि मसूद पेजेस्कियान ये ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। 69 ईयर ओल्ड हैं और कार्डियक सर्जन है, ये हार्ट सर्जन है और 53.6% वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं रन ऑफ इलेक्शन में। और इनके अगेंस्ट जो खड़े थे सईद जलीली। देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोफेशन इस तरह के लोगों का जानना आवश्यक हो जाता है जो काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं तो वो कॉमेडियन हैं, तो जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब एक दो एग्ज़ाम में देखा गया कि पूछा गया था कि वो किस पेशे से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कार्डियक सर्जन है या डॉक्टर आप कह सकते हैं। देखिए इलेक्शन इसलिए हुए प्रेसिडेंट के ईरान में क्योंकि ईरान के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई मई में, ठीक है, और भी 7 लोग उसमें मर गए थे। तो इसी कारण यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। ईरान की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियल। यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस और यहाँ के सुप्रीम लीडर जिन्हें रहबर बोलते हैं यह है अली खमेनेई। विच पॉलिटिकल पार्टी डज झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बिलोंग टू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है हेमंत सोरेन। ये तीसरी बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं और इन्हें शपथ दिलाई है गवर्नर CP राधाकृष्णन ने, रांची में जो राजभवन है वहाँ पर। आपको जानना चाहिए हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED द्वारा 31 जनवरी 2024 को अरेस्ट कर लिया गया था और अपने अरेस्ट से पहले इन्होंने CM पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था और चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो अब इनको झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई है और उसके बाद दोबारा से ये CM बन गए हैं। व्हाट स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड टू मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को क्या दर्जा दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नवरत्न। आपको जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, इन्होंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दे दिया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करते हैं, इसके CMD संजीव सिंगल है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए जब किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है तो थोड़ा उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। अब वो 1000 करोड़ रुपए तक या फिर उस कंपनी जो नेट वर्थ है उसके 15% तक किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के अप्रूवल बिना जो है कार्य कर सकता है या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। तो उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है। फिलहाल 17 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंजीनियर्स इंडिया है, HAL है, MTNL है, नाल्को, NBCC, NMDC, ऑयल इंडिया, PFC, RINL,
REC राइट्स, इरेडा, इरकॉन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। An Indian automaker has introduced the world's first CNG motorcycle. Name the company. एक भारतीय ऑटो कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है। कंपनी का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज ऑटो। आपको जानना चाहिए बजाज ऑटो जो कि वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर्स की और 3 व्हीलर्स की। इन्होंने फ्रीडम को जो है लॉन्च किया है। फ्रीडम क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल है। तो पुणे में लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो बजाज फ्रीडम 125 CNG मोटरसाइकिल इसका नाम है और फ्यूल कॉस्ट जो है काफ़ी बच जाएगा, लगभग 50% बच जाएगा अगर हम पेट्रोल मोटरसाइकिल से कंपेयर करते हैं। तो 200 किलोमीटर तक चल सकती है केवल 2 kg CNG फ्यूल से। What is the name of the एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय LIC? LIC द्वारा शुरू की गई एजेंसी परिवर्तन परियोजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है जीवन समर्थ। आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है जीवन समर्थ। तो कस्टमर्स की जो बढ़ते ज़माने के साथ जो उनकी नीड्स हैं उनका पूरा करने के लिए ये एक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके लिए LIC ने AT केयरनी इसके साथ पार्टनरशिप की है। LIC की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 19 जून 1956 को पास किया था और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट ऑनरशिप में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 96.50% स्टेक है LIC में। 8 जोनल ऑफिसेज हैं LIC के, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। LIC का मोटो है योगक्षेमम वहामयम, जिसका मतलब होता है योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको भगवत गीता के 9th चैप्टर से लिया गया है। CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। Which company has announced its partnership with the Indian Olympic Association as the official principal partner? किस कंपनी ने आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एक महारत्न और कंपनी है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। इसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है और 4 साल तक के लिए ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर बन गया है पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 28 के लिए। As part of this collaboration, BPCL will launch a series of campaigns designed to support and uplift the Indian contingent heading to Paris. CMD BPCL के G कृष्ण कुमार हैं। CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। IO के प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed on पंजाब नेशनल बैंक by the RBI? RBI द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1,31,80,000 रुपये का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक पर या पब्लिक सेक्टर बैंक पर लगता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,31,80,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक पर। और क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस संबंधित, नो योर कस्टमर संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने शिमसा सहकार बैंक नियमित मधुर मंडिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ? किस बैंक ने एक नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने स्मार्ट वेल्थ नाम से एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। द स्मार्ट वेल्थ कम्स लोडेड विथ फीचर्स दैट अलाउ इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बट ऑल्सो टू प्लान देयर फाइनेंशियल जर्नी। तो जैसे आपने देखे ना ये फाइनेंशियल ऐप रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से HDFC ने अपनी ये स्मार्ट वेल्थ डिजिटल इन्वेस्टमेंट ऐप लॉन्च की है। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। MD एंड CEO सहीदर जगदीशन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। पंजाब एंड सिंध बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज?
पंजाब एंड सिंध बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक डिफेंस सैलरी पैकेज साइन किया है, जिसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा बैंक, इंक्लूडिंग फ्री इंश्योरेंस कवर। तो जो भी सर्विंग पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, तो उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराएगा। एयर एक्सीडेंटल कवर 1.2 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराएगा। साथ ही बैंक ने एमओयू साइन किया है मारुति सुजुकी इंडिया के साथ, जिसके तहत मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए व्हीकल लोन्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक एग्रीमेंट IIM अमृतसर के साथ भी लॉन्च किया है या फिर साइन किया है, ताकि एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्री इंडक्शन को प्रमोट किया जा सके। साथ ही बैंक ने फिजडम के साथ मिलकर डीमैट सर्विसेज भी शुरू की है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO स्वरूप कुमार शाह है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है नवीन चंद्र झा। देखिए, मुंबई बेस्ड SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नवीन चंद्र झा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पद पर ये किशोर कुमार पोलुदासु को सक्सीड कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 69.95% स्टेक हैं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। हु इज हेडिंग द वर्किंग ग्रुप फॉर्म्ड बाय सेबी टू रिव्यू डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नॉर्म्स? डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है गोपाल रमन पद्मनाभन। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है जो कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नॉर्म्स को रिव्यू करेगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है वो बढ़ सके, रिस्क मैनेजमेंट जो है बढ़ सके। तो 50 मेंबर ये पैनल है, इसकी अध्यक्षता गोपाल रमन पद्मनाभन कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। It will be tasked with market development and regulation to enhance risk architecture of exchange traded derivatives and investor protection. What is the name of the Flipkart Group's new unified payments interface app? Flipkart समूह के नए unified payment interface ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है super.money। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने एक नई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप लॉन्च की जिसका नाम है super.money। आपको बता दें ये ऐप क्या है, इसमें क्रेडिट आप प्राप्त कर सकते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा, और बाकी एक्सिस बैंक भी है इसमें, इंडसइंड बैंक भी है बैंकिंग पार्टनर इस ऐप के। तो एक तरह की क्रेडिट ऐप है ये। विच शिपयार्ड साइंड एन एग्रीमेंट विद जर्मनी बेस्ड कार्स्टन रेडर सिस्टमार्कर एंड रेडरई GmbH एंड कंपनी KG टू कंस्ट्रक्ट 4 मल्टीपर्पज वेसल्स? किस शिपयार्ड ने 4 बहुउद्देश्य वेसल्स के निर्माण के लिए जर्मनी स्थित कास्टन रेडर सिस्टमैकलर और रेडरई GmbH एंड कंपनी KG के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है GRSC। डिफेंस PSU गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी बेस्ड कास्टन रेडर जो भी है कंपनी इसके साथ। इसके तहत 4 मल्टीपर्पज वेसल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और डिलीवर किए जाएंगे, और प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी $45 मिलियन की। GRSC की बात करें, मेरिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोलकाता में स्थित है, और ये फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड है जिसने 100 वॉरशिप बनाए हैं। आजकल जितने भी ये शिपयार्ड है इनके जो वो है शेयर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कोई इन्वेस्ट करता है तो देख सकते हो, खास करके मचगांव जो शिप बिल्डर है उसके शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। विच साउथ कोरियन बॉय बैंड रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ? कौन सा दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड हाल ही में युवाओं के लिए पहला यूनेस्को सद्भावना राजदूत बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 17। साउथ कोरियन बॉय बैंड 17 ये हाल ही में फर्स्ट के पॉप ग्रुप बन गया है जिसे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट किया गया है। तो इनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में यूनेस्को हेडक्वार्टर जो पेरिस में यहाँ पर हुई है, और इन्होंने $1 मिलियन डोनेट करने की बात भी कही है, लगभग 8 करोड़ रुपए। साथ ही इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है ग्लोबल यूथ ग्रांट स्कीम यूनेस्को के साथ मिलकर। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च द GOES-U सैटेलाइट फॉर नासाज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम? किस कंपनी ने नासा के नेशनल ओशनिक एंड
एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए कोस-यू उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सही आंसर ऑप्शन सी है स्पेस एक्स। देखिए जो स्पेस एक्स है इसने फोर्थ एंड फाइनल सैटेलाइट फॉर नासाज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट गोस-यू इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा। कहाँ से? नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। आपको बता दें इस जो ये सैटेलाइट है इसका नाम रखा गया है गोस-19। इससे पहले की जो थी वो थी गोस-टी। और गोस का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। तो ये क्या करेंगी? वेदर से संबंधित वेदर कवरेज और जो भी हैजार्डस एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, उनको जो है रिपोर्ट करेंगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। The Asian Development Bank signed a financial agreement worth how much with Aadhar Housing Finance Limited to give house loans to low income women। एशियाई विकास बैंक ने कम आय वाली महिलाओं को गृह ऋण देने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ कितनी राशि के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है 60 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 60 मिलियन यूएस डॉलर का एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो भी लो इनकम और अफोर्डेबल लो इनकम जो महिलाएं हैं, ठीक है, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, तो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फाइनेंसिंग की सुविधा आधार हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दी जाएगी, खास करके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT is the first Indian real estate investment trust to issue which type of bonds? माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT किस प्रकार के बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। देखिए जो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT है इसने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जारी किए हैं 650 करोड़ रुपए तक के, और किसे जारी किए हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को। और इस तरह से फर्स्ट इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन गया है जिसने इस तरह के सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जारी किए हैं। और इन बॉन्ड्स का टेन्योर कितना रहेगा? 7 साल का। ये इनकी डेफिनेशन देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पास गुल्लक है, तो उसने कहा कि आप मेरी गुल्लक में 5 रुपीज़ डालिए डेली, ठीक है, मैं अपना रूम साफ़ रखूँगा। आ रही बात समझ में? उसके मम्मी पापा ने कहा कि अगर तूने साफ़ नहीं रखा तब केवल 1 रुपया डलेगा, और अगर तू साफ़ रखेगा तो डेली 5 रुपये डलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्विस चली। अब सेम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने बॉन्ड इशू किए मतलब कि उसने पैसे रेज़ किए, अमाउंट ली है, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैं ये जो पैसा है ये सस्टेनेबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन कम करने से संबंधित, किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ। तो अगर वो सही लगा रहा है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर अपना काम कर रहा है जो उसने बताया था कि मैं इस जगह पर पैसे लगाऊंगा, तब क्या होगा? जो उस पर इंटरेस्ट है वो कम लगेगा, ठीक है, उसके फ़ायदा रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर वो जो है जितनी उम्मीदों पर जो है खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है, जिस वजह से उसने पैसे रेस किए थे वो काम करने में वो जो है समर्थ नहीं हो पा रहा है या काफ़ी स्लो है, तब जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो ज़्यादा उस पर लगेगा, तो उसे महंगा पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से होता है। यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आप लो इंटरेस्ट दोगे, यदि आप जैसा प्रॉमिस किया था आपने पैसे रेस करते हो वैसा नहीं कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। सीधी सी बात है ये। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। On what date did the GST come into effect? 1st July 2017. When was the National Testing Agency formed? November 2017. When was the Financial Services Institutions Bureau constituted? 1st July 2022. Where was the third round of United Nations talks on Afghanistan held? Doha, Qatar. How many external members are nominated by the Government of India in Monetary Policy Committee? Answer is 3. आप में से कई यस फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। विच कंट्रीज फुटबॉल टीम इज कॉल्ड ला रोजा? विच पॉलिटिकल पार्टी इन द यूनाइटेड किंगडम इज ऑल्सो नोन एज टोरीज? शील नागू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? हु कैप्टन्स द इंडियन क्रिकेट टीम इन 5 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे? कियर स्टार्मर हैज लेड
द UK's Labour Party to a massive victory in the recent general elections. He is the country's दिस प्राइम मिनिस्टर। तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं आपको बताना है। पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा के यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं और बिल्कुल एग्जाम की तरह की क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।